दोस्तों डिक्टेशन की पीडीएफ और आउटलाइन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। डायरेक्ट सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं स्टेनोग्राफर लोकेश, और उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने खुद ने टाइप की है, तो इसमें हिंदी की गलत होने की संभावना बहुत ही कम है। सारे शब्द शुद्ध मिलेंगे इसमें, तो आराम से लिखिएगा और अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो लिखेंगे। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका में पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 20/12/2017 से असंतुष्ट तथा व्यथित होकर, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने यहाँ प्राइवेट प्रत्यार्थी द्वारा दायर कथित रिट याचिका को अनुमति प्रदान की है तथा घोषणा की है कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में अधिग्रहण को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 24 के तहत व्यापगत माना जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने वर्तमान अपील दायर की है विराम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से, और यहाँ तक कि अपीलकर्ता और अन्य लोगों की ओर से उच्च न्यायालय में दाखिल जवाबी शपथ पत्र से यह प्रतीत होता है कि यह अपीलकर्ता और अन्य मूल प्रत्यार्थीगण की ओर से विशेष मामला था कि प्रश्नगत भूमि का कब्जा दिनांक 21/3/2007 को लिया गया था विराम। हालांकि उसके बाद प्रश्नगत भूमि का कब्जा लेने और उसे लाभार्थी को सौंपने के तथ्य पर विचार किए बिना पुणे नगर निगम व अन्य बनाम हरकचंद मिश्रीमल सोलंकी व अन्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णय तथा अन्य निर्णयों पर भरोसा कर और केवल इस आधार पर कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में मुआवजा नहीं दिया गया है, आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में अधिग्रहण को अधिनियम 2013 की धारा 24 के तहत व्यापगत माना जाता है विराम। तथापि आक्षेपित निर्णय व आदेश पारित करते समय उच्च न्यायालय द्वारा पुणे नगर निगम व अन्य के मामले में इस न्यायालय के जिस निर्णय पर भरोसा किया गया है उसे इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहर लाल व अन्य के मामले में इस अदालत की संविधान पीठ द्वारा विशेष रूप से खारिज कर दिया गया है विराम। पैरा। अभियुक्त ने फिर घातक हथियारों से लैस अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर एक गैर कानूनी जनसमूह बनाया और अभियोजन पक्ष के साक्षियों के साथ पीड़ित शिकायतकर्ता के पिता पर हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप पीड़ित की मौत हो गई। के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अभियुक्तों को दोषी ठहराया जाना विराम। अन्य अपराधों के साथ 302 और निचली अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई विराम। प्रामाणिकता अभिनिर्धारित घायल
व्यक्ति द्वारा FIR दर्ज करने में देरी के संबंध में बिल्कुल नहीं बताया गया। अभियोजन पक्ष ने घटना की वास्तविक उत्पत्ति को दबाने का प्रयास किया। विराम। अभियुक्त को लगी चोट के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं था, जिसे मामूली या सतही नहीं माना जा सकता है। विराम। अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी छिपाई कि अभियुक्त ने पुलिस को सूचित किया कि शिकायतकर्ता ने उस पर हमला किया था। इस प्रकार उक्त अभियुक्त संदेह के लाभ पाने का हकदार है। विराम। जहाँ तक शेष अभियुक्तों का संबंध है, उनके नाम का उल्लेख मर्ज रिपोर्ट में नहीं किया गया था, जो कि FIR दर्ज करने से पहले मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट एवं घटनास्थलीय पंचनामा में दर्ज किया गया था। विराम। FIR दर्ज करने में देरी को ध्यान में रखते हुए उनके नाम नहीं दिए जाने की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन दस्तावेजों में उनके नाम का उल्लेख नहीं होने की स्थिति में उक्त अभियुक्तों को झूठा फंसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। विराम। उनकी सज़ा केवल पर्याप्त पुष्टि के बिना हितबद्ध साक्षी के मौखिक साक्ष्य पर आधारित थी, इस प्रकार पोषणीय नहीं होगी। विराम। उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को खारिज कर दिया गया। विराम। पैरा। FIR की सामग्री पर विश्वास करते हुए कि घटना रात लगभग 8 बजे हुई है और घायल व्यक्ति लगभग 10 बजे बाजार पहुँचे थे, जहां उन्हें सूचित किया गया था कि जब तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती उनका इलाज नहीं किया जा सकता है। विराम। FIR दर्ज करने में लगभग 4 से 5 घंटे की और देरी होने के कारण कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। विराम। बाजार और पुलिस स्टेशन के बीच की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। विराम। यह अभिलेख में आया है कि दोनों स्थानों को जोड़ने वाली एक 12मासी सड़क है। विराम। इसलिए बाजार से पुलिस स्टेशन पहुंचने में अधिकतम 40 मिनट का समय लगेगा। विराम समाप्त।